39 से लेकर और 43 गाथाओं तक हमने जो मिथ्या मान्यताएं देखी थी कि विभिन्न प्रकार की मिथ्या मान्यताएं होती हैं, कितने कितने प्रकार के अध्यवसान होते हैं कि जो अज्ञानी हैं वो अजीव को ही जीव मान लेता है, जीव अजीव को एक मान लेता है, कर्म को जीव मान लेता है ना, कर्म और जीव को मिलाकर जीव मान लेता है, कर्म के फल को जीव मान लेता है, पुण्य पाप को जीव मान लेता है, पुण्य पाप के फल को जीव मान लेता है, शरीर आदि 9 कर्म को ही जीव मान लेता है, राग द्वेष आदि विकारी भावों को ही जीव मान लेता है। फिर उसके बाद गाथा नंबर 44 में उन सारी मान्यताओं का निराकरण किया गया कि यदि कोई ऐसा जीव हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती, अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कोई यदि जीव है कि जिसने उस वस्तु को देखा हो, तो इसका मतलब ये कि वो वस्तु तो है। तो अनुभवी से, यानी कि जो ज्ञानी जीव है, ज्ञानी महात्मा हैं, उन्होंने अपने अनुभव से जाना है कि भैया कर्म जीव नहीं होते हैं, कर्म से भिन्न होते हैं जीव, कर्म का फल जीव नहीं होता है, पुण्य पाप जीव नहीं होता है, पुण्य पाप का फल भी जीव नहीं होता है, शरीर आदि जो 9 कर्म हैं वो भी जीव नहीं हैं। जितनी भी ये मिथ्या मान्यताओं वाला जीव है, इनसे सर्वथा ही जीव कैसा है, भिन्न है। यानी जितनी भी ये मिथ्या मान्यता हैं वो अजीव रूपी हैं, जीव नहीं हैं। अब इसके बाद आचार्य भगवान अमृतचंद्र उन भव्य जीवों को थोड़ा सा डांटकर, पुचकार, थोड़ा सा डांटने के बाद अब पुचकार कर प्यार से, समता भाव से 34वें कलश को स्थापित करते हैं, और जो कि इस संपूर्ण समय सार जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कलश है, जो हमें हमारे टारगेट को सेट करने में हेल्प करता है। क्या कहते हैं ये भैया, अब इस तर्क वितर्क से, इस डिबेट से, इस आर्ग्यूमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके जाल से विराम लेकर, यानी कि अब तो रुक जा, ये फालतू की बहस मत कर, इस अकार्य कोलाहल से विराम लेकर केवल 6 महीने इस पुद्गल से भिन्न निज गायक भगवान आत्मा परमात्म स्वरूप मेरा, निज परमात्मा स्वरूप गायक भाव, एक गायक भाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर, उद्यम कर, व्यापार कर, तो तुम्हें भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। आत्मानुभव की प्रेरणा देने वाला ये कलश है। एक बार कलश को अनुवाद पढ़ते हैं, उसके बाद आगे समझने का प्रयास करेंगे। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ की बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। कितना खूबसूरत कलश है। एक बार फिर पढ़ते हैं। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ की बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इनमें रंचना। क्या बोला, क्या लाभ है हे भव्य जन। सबसे पहले तो देखो क्या बोला है आचार्य श्री ने, हे भव्य जन। हे भव्य जन का मतलब क्या, कि आचार्य भगवान जानते हैं कि भैया मेरे बच्चे, मेरे शिष्य,
मेरे जो पाठक हैं, मेरे जो श्रोतागण हैं, वो अभव्य तो हो ही नहीं सकते। अरे उन्होंने हमारा रास्ता पहले ही बता दिया कि तू मोक्ष जाने वाला प्राणी है, तेरे में है सामर्थ्य कि तू अभी के अभी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि हे भव्य, लेकिन साथ में ये भी बताया कि ये फालतू के चक्करों में मत पड़, फालतू के चक्करों में मत पड़ कि मैं इसका ये जीव मानूं, इसको अजीब मानूं, इसको जीव मानूं, उसको अजीब मानूं। इन चक्करों में मत पड़। क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवास से, मतलब इस बकवास से कोई लाभ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा थम, थोड़ा सा रुक और अपने निज को लख का मतलब देखना, अपने निजातम को, अपने शुद्धात्म को, अपने परमात्म स्वरूप को देख। कैसे देख? कि अध्यात्म के अभ्यास से। अरे अध्यात्म का अभ्यास मतलब क्या? कि निर्णय कर, कौन हूँ मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक। ऐसी भाव, ऐसा भावासन, ऐसी प्रतीति लगातार अंदर तक चलनी चाहिए। वो होता है अध्यात्म का अभ्यास। ये कलश नंबर 34 को एक बार हम है ना गुरुदेव श्री के मंतव्य से भी समझने का प्रयास करते हैं, और जो उन्होंने कहा है वो मैं पढ़ूंगा, फिर उसमें अगर कुछ ऐसा समझाने योग्य होगा, है ना। हालांकि भाषा बहुत आसान है, एक मतलब सिर्फ जो सुन सकता हो, शब्द जिसको पता हो, वो इसको बहुत आसानी से ग्रहण कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करे और प्राप्ति ना हो, ऐसा 3 काल में भी नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यास का अर्थ है ना, पीछे आया है ना कि अभ्यास चाहिए। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना से ऊपर, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। तो ये अभ्यास का जो अर्थ है ना, वो क्या बताया कि अभ्यास का अर्थ अकेला शास्त्र को पढ़ना सुनना नहीं है, चर्चा वार्ता करना नहीं है, बल्कि अभ्यास यानी कि निज शुद्ध चैतन्य तत्व में एकाग्रता करने का पुरुषार्थ, यानी अपने भगवान आत्मा में एकाग्र होने का पुरुषार्थ, इसका नाम अभ्यास है। भाई तू अपनी श्रद्धा में तो ले, तेरी क्या चीज़ है, अनुपम वस्तु है तेरे, तू अनुपम वस्तु है। श्रद्धा में कुछ दूसरा लेगा तो आत्मा हाथ में नहीं आएगा। इन शास्त्रों को तू अपना कर्ता धर्ता मानेगा तो आत्मा हाथ में नहीं आएगा। अरे पुरुषार्थ तो अंदर की ओर ढलना चाहिए, अंदर लगना चाहिए। जिसने राग की रुचि छोड़ी, स्वभाव की रुचि की, उसे स्वभाव की प्राप्ति ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। जो स्वरूप प्राप्त ना हुआ हो तो यह समझना चाहिए कि अभी स्वभाव की तरफ के पुरुषार्थ में कुछ कमी है। यानी कि अगर रिजल्ट मन माफिक ना मिले, अगर आपको लगता है कि 6 महीने से ज़्यादा लग गया, तो समझ जाना कि आपके पुरुषार्थ में कमी थी, कुछ ना कुछ रह गया। हाँ, पर वस्तु के प्रयत्न में, पुरुषार्थ में पर वस्तु की प्राप्ति ना हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मतलब क्या कि आप बहुत मेहनत करो, पैसे कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करो, और फिर भी आप पैसे ना कमा पाओ, कोई ना कोई ऐसी घटना बन जाए। आपने कितने असंख्यातों बार आपने इंटरव्यू दिए जॉब के, हैं, सैकड़ों बार आपने जॉब के इंटरव्यू दिए, फिर भी नौकरी ना मिले। आपने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, फिर भी बिजनेस फेल होते रहे। आपने परिवार को संभालने के लिए बहुत कोशिशें की, फिर भी परिवार बिखर गया। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पर में पुरुषार्थ चलता ही नहीं है। क्या लिखा कि यहाँ पर में पुरुषार्थ चलता ही नहीं है, लेकिन स्वरूप में पुरुषार्थ पूर्वक अनुभव का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती ही है। अरे आत्मा में वीर्य नाम का गुण है, उसका कार्य स्वरूप की ही रचना करना है। इस कारण अंतर्मुख होकर आत्मा में पुरुषार्थ करने पर स्वरूप की रचना निर्मल होती ही है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना। समझ में आया? अरे भगवान तू है कि नहीं, इस बात का निर्णय कर। यदि है
तो है की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? है की प्राप्ति का मतलब है का निर्णय कर, अरे वो भगवान आत्मा भी तुझे नज़र आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हमने अभी तक उसको स्वीकार ही नहीं किया, अनंत काल तक हमने इसको स्वीकार ही नहीं किया है। अरे एक समय की पर्याय और राग की स्वीकृति में ही अनंत काल गंवा दिया है, वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन अंदर जो आत्म वस्तु है, चैतन्य घन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, जो एक समय की पर्याय मात्र नहीं है बल्कि त्रिकाली है, और जो पर्याय में ज्ञात हुए बिना भी नहीं रहता। जो जाना किस में जाता है? ज्ञान की पर्याय से तो जानते हैं हम अपने आत्म वस्तु को, ध्रुव को, तो वो ज्ञान की पर्याय में वो जाना भी जाता है, लेकिन उस जाननहार को हमने आज तक स्वीकार ही नहीं किया है। अरे ऐसे शुद्धात्मा को तूने पूर्व में कभी पहचाना नहीं, जानने में आया फिर भी नहीं जाना और उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, इसलिए कठिन लगता है। देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि निज आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन है नहीं कि जितनी समझ ली गई है, जितनी समझते हैं कि लोग कहते हैं अरे इस पंचम काल में तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, अरे इस पंचम काल में तो मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। अरे कहते हैं ना कि ये एक चंद्रमा में छेद क्यों नहीं, छेद करने के लिए क्या करना है? अरे एक पत्थर तबीयत से उछालो, छेद भी हो जाएगा। समझ में आया? तो बस ऐसे ही भैया अपनी तरफ एक बार नज़र तो लुढ़का। जो तूने दृष्टि पर द्रव्यों में कर रखी है, अपने घर को छोड़ रखा है और पर घर में घूम रहा है, उनको अपना मान रहा है। अरे जितनी समझ चाहिए उतनी तेरे में है, क्योंकि भगवान आत्मा तू स्वयं ही है। सिर्फ इस बात का निर्णय करना है, क्योंकि भगवान आत्मा तू स्वयं ही है, उसे जानना भी स्वयं को ही है। इसलिए यह क्रिया बिल्कुल कैसी है? स्वाधीन है, इंडिपेंडेंट है, अपने लिए है। जो होती है ना डेमोक्रेसी की परिभाषा, क्या कहते हैं? गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। अरे ये जाननहार मैं हूँ, मेरे लिए है और मुझे ही जानना है। जो भी कुछ करना है अपने लिए ही करना है, स्वाधीन है, इसमें रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। फुली डेमोक्रेटिक, 100% डेमोक्रेसी है, गणतंत्र, पूर्ण गणतंत्र। यदि आपको एक कप, अब देखो एग्जाम्पल दिया है, कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है। आपको अगर एक कप चाय पीनी हो, सिर्फ एक कप चाय पीनी हो, तो भैया उसमें अनंत पराधीनता है। आप सोच के देखो, विचार हो तो सही, उस चाय को बनाने के लिए आपको कितने सारे मटेरियल चाहिए। क्योंकि एक कप चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, है ना, तपेली मतलब वो फ्राइंग पैन चाहिए, है, ढक्कन चाहिए, आग चाहिए, फ्यूल चाहिए, गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए जिसमें वो गैस रखी जाए। फिर वो सिलेंडर कहाँ से आएगा? वो पत्ती कहाँ से आएगी? वो पानी कहाँ से आएगा? समझ में आया? फिर वो पत्ती जहाँ से आई, खेत और बागान से आई, वो बागान किसका है? उसमें काम करने वाले कौन हैं? समझ में आई ना बात? और ऊपर लगाते जाओ तो भैया आपको अनंत निमित्त चाहिए, अनंत निमित्त चाहिए। हैं, जलाने के लिए माचिस चाहिए, छलनी चाहिए, कप चाहिए, ना मालूम जाने क्या क्या चाहिए। अरे इतनी सब सामग्री जुट जाए तब कहीं जाकर एक कप चाय पीने को मिलती है। लेकिन आत्मा को जानने के लिए पर पदार्थों की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अभी कोरोना में देखा था ना, क्या हुआ था कोरोना काल में, कि भैया जिनके घर में अगर गैस ख़त्म हो गई, सिलेंडर ख़त्म हो गए, तो इंतज़ार करना पड़ा, है, सूखे नाश्ते से इंतज़ार करना पड़ा लोगों को, सूखे नाश्ते से काम चलाना पड़ा। चाय पीने के लिए लोग तरस जाते थे। जिनको कोई शौक़ मौज है, वो शौक़ मौज सारे बंद हो गए। क्यों? क्योंकि पराधीनता थी। लेकिन फिर भी क्या आत्मा में से कुछ गया? तेरे परमात्मा स्वरूप में से कुछ गया? अरे अनंत गुणों के धारी में से एक गुण भी, अरे एक गुण की एक पर्याय भी कहीं इधर उधर हुई? अरे एक गुण का रंच मात्र भी कुछ नहीं गया, उस गुणी का कुछ नहीं गया, जो गुण का धारी है उस लक्ष्मीवान का कुछ नहीं गया। समझ में आया?
तो भैया जब एक कप चाय बनाने में इतनी पराधीनता है, लेकिन स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए ज़रा सी भी पर पदार्थों की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं ही जानना है, यानी पूर्ण गणतंत्र, ज्ञान ज्ञाता गे, अरे तू स्वयं ही है, इसलिए पर की ओर झांकने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि इस अकार्य कोलाहल से विराम ले और 6 महीने तक एकाग्रचित होकर लगातार इस देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा, लेकिन इस देह से भिन्न निज भगवान आत्मा को जानने, पहचाने और उसी का अनुभव करने का प्रयास कर, क्योंकि ऐसा करने पर तुझे आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि आत्मा की प्राप्ति का स्वरूप ऐसा ही है, विधि ही ऐसी है भैया, यही एकमात्र प्रोसीजर है, यही एकमात्र मेथड है, आप अपने आत्मा को प्राप्त कर सकते हो, भगवान आत्मा से मिल सकते हो। समझ में आया? देखो कितना आसान काम है, कितना आसान काम है। अरे पेरेंट्स अपना देखते हैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, IAS बनाएंगे, CA बनाएंगे। अरे भाई एक बार भगवान बनाने की प्रैक्टिस दिलवाओ, अनंत काल सुधर जाएंगे, अनंत काल। लोग UPSC की तैयारी करते हैं, IIT की तैयारी करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल तैयारी करते हैं, फिर भी गारंटी नहीं होती। यहाँ तो भगवान आचार्य श्री जो हैं, भगवान कुंद भगवान अमृतचंद्र क्या बोल रहे हैं कि 6 महीने, मेरे कहने से सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने दे दे और 6 महीने में इस भव सागर से पार होने का रास्ता तेरा खुल जाएगा। समझ में आया? हे भव्य, हे भाई, अनव्यर्थ के कोलाहल करने से क्या फ़ायदा है, इसलिए हे भाई तो इस अकार्य कोलाहल से विराम ले। अकार्य मतलब बिना बात के कोलाहल से तो विराम ले। अरे इसे बंद कर दे और जगत से निवृत्त होकर एक चैतन्य मात्र, एक चिन्ह मात्र वस्तु को निश्चल होकर देख। ऐसा 6 महीने करके तो देख, तुझे अपने ही हृदय सरोवर में पुद्गल से भिन्न, अरे कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, कोई व्रत नियम संयम दान आदि भी नहीं करने हैं, सिर्फ अपनी तरफ दृष्टि करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ दृष्टि करनी है। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ ग्रहण नहीं करना, सिर्फ ये स्वीकृति करनी है कि मैं कौन हूँ, मैं बना बनाया भगवान आत्मा हूँ, सिर्फ ये स्वीकृति करनी है। तुझे अपने ही अंदर हृदय सरोवर में पुद्गल से भिन्न तेजवंत प्रकाश पुंज भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है या नहीं? अगर 6 महीने तक ये करके देखेगा तो डेफिनेटली तुझे अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति होएगी ही होएगी। समझ में आया? कितना खूबसूरत कलश है। अरे इससे ज़्यादा प्रेरणा क्या देंगे, और कितना ज़्यादा उन्होंने मतलब ममता और समता, इतनी करुणा हम पर न्यौछावर की है आचार्य अमृतचंद्र ने। समझ में आया? यानी कि जिसने राग की रुचि छोड़ी और स्वभाव की रुचि की, यानी पर द्रव्यों से नाता नहीं तोड़ना, पर द्रव्यों की तरफ से रुचि को छोड़ना है मात्र। किसी ने नहीं कहा कि तू अपने घर का सामान उठा के फेंक दे, किसी ने नहीं कहा कि तू अपनी आंखें फोड़ ले, ज़बान काट ले, कान खराब कर ले, किसी ने नहीं कहा कि तू कुछ मत सुन, किसी ने नहीं कहा कि तू कुछ मत देख, किसी ने नहीं कहा, आचार्य भगवान ने नहीं कहा कि तू छोड़, अरे कुछ मत छोड़, सिर्फ एक आत्मा को ग्रहण करने की ओर अपना पुरुषार्थ कर, बाकी सब तो अपने आप होता चला जाएगा। और ये गारंटी है, ऐसा तू यदि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक लगातार करता है, पूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक करता है, दृढ़ श्रद्धान के साथ करता है, तबियत से करता है, तीव्र पुरुषार्थ के साथ करता है, तो ऐसा संभव ही नहीं कि मात्र इन 6 महीने में तुझे अपने परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति ना हो। क्या ना हो? समझ में आया? देखो पंडित बनारसी दास जी ने भी इसमें एक अपना दोहा लिखा है सवैया इकतीसा के रूप में। मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर है, उसको फिर हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। भैया जगवासी तो उदासी है के जगत सो, एक 6 महीना उपदेशो मेरो मानु रे,
और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठी एकांत मन एक ठौरू आनू रे। तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर है सुवास पहचानू रे। प्राप्त न हुए है कछु ऐसी तू विचारत है, सही हुए है प्राप्ति स्वरूप यों ही जानू रे। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई है कि हे जगवासी, हे जगत के वासी भाइयों, अरे मेरा एक उपदेश तुम अवश्य ही स्वीकार कर लो, इसको एक बार मेरी बात मान तो लो कि तुम जगत से उदास होकर एक 6 महीने तक और सभी प्रकार के संकल्प विकल्प को छोड़कर, संकल्प विकल्प के विकारों को छोड़कर एकांत में बैठकर अपने मन को एकमात्र अपने भगवान आत्मा में, एक आत्मा में लगा दो। मानो तुम्हारा यह शरीर ही तालाब है और इस शरीर रूपी तालाब में तुम स्वयं कमल के स्थान पर हो और तुम ही भंवरा हो। मधुकर मतलब भंवरा हो और उस मधुकर यानी भंवरे बनकर उस कमल की सुगंध को पहचान लो। जैसे वो होता है ना, कस्तूरी वाला मृग होता है, अरे स्वयं में खुशबू है, स्वयं में कस्तूरी है, लेकिन वो खुशबू को जगत में ढूंढता फिर रहा है। अरे एक बार अपने अंदर बैठी हुई कस्तूरी को पहचान, अपनी खुशबू को पहचान, अपने भगवान आत्मा को पहचान। समझ में आया? और यदि तुम ऐसा सोचते हो कि इस प्रकार करने पर भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तो ये सोचना गलत है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। अरे एक बार ऐसा पुरुषार्थ करके तो देख, तुझे आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। क्या बात है कितना सुंदर कलश है और क्या क्या भावना भाई हैं, क्या भावना भाई हैं भाई। अरे जो 6 महीने के अभ्यास करने की बात है ना, वह निर्विकल्प आत्मसन्मुखता की बात, मतलब 6 महीने तक लगातार तो आत्मसन्मुखता नहीं हो सकती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आत्मसन्मुखता का पुरुषार्थ हो सकता है। क्योंकि एक अंतर मुहूर्त तक अगर आत्मसन्मुख हो जाए जीव, तो भैया अभी के अभी अनंत दशा प्राप्त हो जाए। क्योंकि निर्विकल्प आत्मसन्मुखता तो यदि एक अंतर मुहूर्त भी रहे तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो फिर ये 6 महीने तक अभ्यास क्या करना कि 6 महीने तक अभ्यास उत आत्मसन्मुखता का प्रयास करना है ना, कि आत्मा के लक्ष्य से शास्त्र को वाँचना, आत्मा के लक्ष्य से शास्त्र का क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन आंसर करना, चिंतन करना, चर्चा करना। किसकी? सिर्फ और सिर्फ आत्मा की, सिर्फ और सिर्फ आत्मा की। लेकिन चर्चा आत्मा की होनी चाहिए, ये नहीं कि फ़लाने के पिताजी कौन थे, फ़लाने का जन्म कहाँ हुआ था, ढिमाके का ये क्या है, उसके भाई कौन थे, कि ये कौन थे। अरे ये कुछ नहीं, सिर्फ अपने 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 जो स्वरूप की जो चिंतन है, अपने स्वरूप का जो चिंतन है, बस वही चलता रहना चाहिए। बारह भावनाओं का चिंतन चलना चाहिए और साथ ही यथासाध्य आत्मसन्मुख होने का सहज पुरुषार्थ चलना चाहिए, सहज पुरुषार्थ चलना चाहिए। समझ में आया? देखो यहाँ पर क्या बताया है कि सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों का निषेध, वह भी 6 महीने तक। लेकिन ये संभव कैसे है? संभव है, संभव है। कैसे संभव है? कि जब ये पुरुषार्थ चलता है, जब अपने लक्ष्य से ये शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका चिंतन मनन करते हैं, जो पढ़ा उसका अपने ऊपर चिंतन मनन चलता है, तो ये संकल्प विकल्प के भाव भी सहज रूप से छूटते चले जाते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी से बहस कर रहे हो कि नहीं साहब उस शास्त्र में तो ये लिखा है, उस शास्त्र में तो फलाना लिखा है, उस शास्त्र में तो ढिमाका लिखा है। अरे छोड़ो भाई, छोड़ो। जो तूने पढ़ा है उसको अपने वीतरागता के मूल मंत्र से मिलान कर, उसमें मिलान करके उसमें मैं भगवान हूँ ये बात गर्भित है या नहीं। और अगर गर्भित है तो उसको अपने अंदर से अनुभव करने का प्रयास कर, उसको अपने अंदर से अनुभव करने का प्रयास कर।